गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે ધોરણ 9 માં હિન્દી વિષય ભણવાનો છે અને એમાં આપણે યુનિટ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી ભણવાનું છે। તો એના લેખક છે હરિવંશ રાય બચ્ચન, જે અમિતાભ બચ્ચનના પિતા છે। જન્મ સન 1907, નિધન સન 2003, કે એમનો જન્મ 1907 માં થયો હતો અને મૃત્યુ 2003 માં। બરાબર છે। તો હવે એમના વિશે થોડું જાણી લઈએ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। मतलब एमणे जे एक कृति लखी हती ए एटली बधी प्रसिद्ध थई गई कि एना कारणे एक कवि तरीके एमने घणी नामना प्राप्त थई। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। फक्त एमणे एक कृति नहीं पण घणी बधी कृतिओ लखेली छे। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं कि एक चौक्कस समयगाळाना एक सौथी विशिष्ट एटले के अलग प्रकारना एक लेखकनी मां गणना थाय छे। एमनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। एटले के इलाहाबादनी विश्वविद्यालयनी अंदर ए अंग्रेजीना शिक्षक प्रोफेसर तरीके काम करे छे। त्यार पछी दिल्लीनी अंदर सरकारी नौकरी करे छे। आकाशवाणी एटले पहला जे रेडियो आवतो हतो त्यां पण ए रेडियो पर पण एमणे काम करेलुं छे, त्यां कोई पोस्ट पर। अने त्यार पछी बीजी 2-3 जग्याए पण एमणे काम करेलुं छे। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था कि कोईपण व्यक्ति जो पोताना क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होय तो एने कोईपण पोस्ट पर निमवामां आवतो होय छे। तो एक कवि तरीके श्रेष्ठ हता एटला माटे एमने राज्यसभा में सदस्य तरीकेनी पोस्ट आपवामां आई हती। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। एटले सौथी पहली नौकरी एमणे पायोनियर प्रेस प्रिंटिंग प्रेस में काम कर्युं हतुं। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। तो मधुशाला एक कविता है। तो ये कविता एटली बधी फेमस थई गई थी कि शायरी होय, मुशायरा होय, ए रीतनी बधी सभाओं योजाई त्यारे पण आ कविता गवावा लागी। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे अने ज्यारे अनु ए सभा में उच्चारण थतुं त्यारे लोको एने ध्यानथी सांभळवा माटे घणा बधी मोटी मात्रा में भेगा थता हता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र बाड़मय पर आपने PhD की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। ए केंद्रीय मंत्रालय अंदर दिल्ली अंदर पण हिंदी विशेषज्ञ तरीके एमणे काम कर्युं छे। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार जो इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। એટલે કે ભારતની શ્રેષ્ઠ અવોર્ડ પણ એમને આપવામાં આવ્યા હતા। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। तो आ पंक्तिओं जे छे काव्यनी ए घणी ज प्रख्यात थई हती। जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। एटले के आ पंक्तिओ घणी फेमस थई हती एटले हजू पण लोकोनी हजू पण आ पंक्तिओ याद छे। मधुशाला, निशा, निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। एटले के काव्य संग्रह एटले एमणे आनी अंदर घणी बधी कविताओं लखी थी अने एक कविताओं जे समूह होय एने काव्य संग्रह कहेवाय। तो क्या भूलूं क्या याद करूँ, नीड का निर्माण फिर, नीड एटले घोंसला, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा। तो एमनी आत्मकथा एटले पोतानी पोतानी व्यक्ति जे छे, जे व्यक्ति ए पोताना विषे जे लखे एने आत्मकथा कहेवाय। तो क्या भूलूं क्या याद रखूँ एनुं शीर्षक छे। एमणे पोतानी आत्मकथा लखी छे। मेरी बीमारी श्यामा ने
ली आत्मकथांश है એટલે કે આ જે છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી એ આત્મકથાંશ મતલબ આત્મકથાનો એક ભાગ છે, ટુકડો છે। જો ક્યાં ભૂલું ક્યાં યાદ રખું મેં સે લિયા ગયા હૈ એટલે કે એમની જે આત્મકથા છે એમાંથી લીધેલું છે। बच्चन जी को प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था એટલે કે હરિવંશરાય બચ્ચનની જે પ્રથમ પત્ની હતી એમનું નામ શ્યામા હતું। जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी અને એક સારા પત્ની હતા। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है कि અહીં અગાડી એમની પત્ની બીમાર થાય છે તો એમની ઘણી બધી સેવાઓ કરે છે, તો એ વસ્તુ જે છે તો આ પાઠની અંદર આપણને પતિ ભક્તિ એટલે કે પત્ની પ્રત્યેનું માન, કર્તવ્ય પરાયણતા અને નિષ્ઠાના ગુણો અહીં આપણને આ પાઠમાં જોવા મળે છે। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुणमय सभर निरूपण मिला है कि आ पाठनी अंदर श्यामा है एने एक गंभीर बीमारी थई है तो एनु वर्णन करेलू है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिला है। तो बीजी बाजू जोवा जईए तो जे लेखक है हरिवंशराय बच्चन एमनी भावुकता और संवेदनशीलता ने सारी रीते प्रकट करेली है। क्या भूलूँ क्या याद करूँ श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। तो प्रश्न पूछी सके कि हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा नाम जणावो, तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं એટલે કે આ કવિએ પોતાના જે યાદો છે ઘણી જ રોચક રીતે પ્રસ્તુત કરી છે। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है એટલે કે પોતાના સમયમાં કેવી પરિસ્થિતિ એ વસ્તુને પણ આ આત્મકથામાં પ્રસ્તુત કરે છે। પ્રસ્તુત અંશ क्या भूलूँ क्या याद करूँ से लिया गया है मतलब आ जे पाठ है ये पाठ ने एमनी आत्मकथाना एक भागमांथी लेवामां आवेलो छे। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है એટલે એમની પત્નીને જે બીમારી થઈ હતી એ બીમારીને લઈને એમણે જે નિરૂપણ કર્યું હતું એ આ પાઠમાં દર્શાવેલું છે। તો આપણે પાઠ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। અહીં આપણે આ વિડીયોને અંત કરીએ છીએ।